Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Noor Amir and welcome to this episode of Skill Enhancement. As we all know कि University of Islamabad is introducing various departments और we come up with various guests जिनके साथ जो है वो हम कुछ बातें करते हैं and discuss करते हैं about the degrees that the university is offering. So the department under limelight today is the Department of Nutrition and Dietetics, and we have with us today senior lecturers Ms. Anam Nazir and Ms. Nizwa Qamar. Thank you so much for joining us today. It's really a pleasure कि आप लोगों ने हमें join किया इस session के लिए. Ms. Anam, हम पहले आपसे start करेंगे. आप please हमें ये बताइएगा कि basically nutrition and dietetics both are two different things. तो main difference क्या है इन दोनों चीज़ों? न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स जो है बेसिकली दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है. और हमारे पास जितने भी हमारे पाकिस्तान में जितने भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं, कुछ जो है वो सिंपली एज अ न्यूट्रिशन साइंसिस्ट के नाम से ऑफर कर रहे हैं इस डिग्री को. तो when we have to make a difference probably between the nutrition and dietetics, तो न्यूट्रिशनिस्ट है जो बेसिकली मीन वाइज इस पे जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि न्यूट्रिशनिस्ट एक्चुअली जो है वो फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में उसके पास जो है वो नॉलेज होता है, ठीक है. और जो है वो डिजीज़ ओरिएंटेड पीपल को न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो नहीं देख सकते, ठीक है. वाइल डाइटिशियन के बारे में जब आप बात करते हैं तो डाइटिशियन जो है बेसिकली डाइटिशियन हैव अ वेरी ट्यून्ड स्किल अबाउट द न्यूट्रिशन, राइट. तो उसमें जो है न्यूट्रिशन के ट्यून्ड स्किल्स होने के बावजूद जो हमारे पास उसकी डिफरेंट डिजीज़ ओरिएंटेड पीपल आते हैं, जिसमें हमारे पास डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में हमारे पास हाइपरटेंशन है, हमारे पास सीवीडीज़ के प्रॉब्लम्स हैं. तो ये उनको डिजीज़ ओरिएंटेड पीपल को जो है वो डाइटिशियन का देखना काम है, ठीक है. सेकेंड इसमें मेन डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो न्यूट्रिशनिस्ट है दैट इज़ नॉट एज अ रेगुलेटेड टर्म, ठीक है. सो वी कैन कॉल ourselves as a nutritionist while without taking any license from any registered body or the license from any different kind of organization. Like हमारे पाकिस्तान में जो भी फिलहाल different organization काम कर रही हैं वो हमारे different PNDS से काम कर रही है, ठीक है. और जो अभी local body पे हमारी है, we have don't have any council right now. अभी तक हमारे पास इसकी council नहीं है. लेकिन जब हम international level पे देखते हैं तो हमारे पास एक properly एक body होती है generated oriented, जिससे हमें dietitian ने एक certificate लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है. उसके बाद जो है वो दे कैन कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन. तो न्यूट्रिशन इज नॉट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कैन कॉल देयर सेल्फ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एट एनी कॉस्ट, कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने पेशेंट्स के साथ जिसमें वो सिक पीपल को भी देख सकते हैं, ठीक है, और हेल्दी पीपल को भी देख सकते हैं. लेकिन वो स्पेसिफिकली डिजीज ओरिएंटेड जो है वो डाइटिशियन है. सो वी आर बोथ ऑफरिंग डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद. कंबाइंड फॉर्म में कर रहे हैं. चलिए ये तो बहुत ही अच्छा हो गया. मिस निज़्वा, आप हमें प्लीज़ ये बताइएगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, उसका प्राइमरी गोल क्या है? लाइक व्हाट आर द मेन गोल्स के जो अचीव आप लोग करना चाहते हैं थ्रू आउट द ईयर? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले तो हमारे डिपार्टमेंट में माशाल्लाह से 7 बैच पास आउट हो चुके हैं. अच्छा. करंटली 4 बैचेस एंड विद MPhil and PhD we are offering, and currently we have running 4 semesters, 4 batches in our institute. सही. इसके साथ हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट जो है फैसिलिटीज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए. अच्छा. और हमारे गोल्स में भी हमारी इन फैसिलिटीज को अपग्रेड करना विद द करंट सिनेरियो एंड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. दिस इज आवर प्राइमरी गोल. सेकेंडली हमारा गोल है कि हम अपनी रिसर्च एक्टिविटी को इनोवेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव करके इसको दुनिया के साथ स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करके लेके चले. एंड वी हैव अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च ऑफरिंग, एंड उसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे काम करवाया भी. थर्डली हमारा गोल है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसी कैंपेन, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कुछ इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम जो SDGs को हिट कर रहे हैं, जिसमें हम जीरो हंगर पे काम करें. अच्छा. न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से है तो हम जीरो हंगर को फोकस कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी को और लोगों की अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन. क्योंकि आजकल आपने भी देखा है कि बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, तो उनकी अवेयरनेस देने से हम अपने इकोनॉमिक लॉसेस को और इकोनॉमिक लॉसेस को जो डिजीजेस
के ट्रीटमेंट पे लग रही सही हैं, हो। प्रिवेंशन के थ्रू हम बहुत कुछ इसमें से बचा भी सकते हैं। बिल्कुल। एंड फोर्थली हम अपने स्टूडेंट्स की स्किल एनहेंसमेंट के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स को अपने गोल में रख अच्छा। रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट जब भी मार्केट में जाएं तो वो इतनी स्किल्ड तो वो एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड और टेम्ड पर्सन हो। सही हो गया, बिल्कुल। This is actually the need of the time. नीड ऑफ द टाइम है, Yeah. बिल्कुल ऑब्वियसली। अच्छा मिस सनम, ये प्लीज हमें बताइएगा कि जब एक स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेने के लिए आता है तो द मेन एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट एंड द पेरेंट इज के इसकी आगे जॉब्स हैं या इसकी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आगे अगर फीमेल है तो बीइंग अ फीमेल वो कहाँ पे जाके जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। तो इसके बारे में प्लीज़ ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को बता दें कि क्या जो है वो इसका स्कोप है इस डिग्री का। जी, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जब भी स्टूडेंट्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फील्ड, हम किसी भी बात करते हैं किसी भी फील्ड की, तो सबसे पहले पेरेंट्स दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ये सिबलिंग्स, उनके पेरेंट्स के होते हैं, उनके बारे में बड़े क्यूरियोसिटी उनकी होती है कि नेक्स्ट अपनी लाइफ में ये किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है इसकी सैलरी कितनी लगेगी इसके बाद। हाँ। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हमारे जो है अगर हम लोग इसको देखें तो न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के बारे में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड है। अगर तो स्टूडेंट्स जस्ट यही समझते हैं कि दे कैन वर्क ओनली इन द क्लिनिकल बेस, ठीक है, क्लिनिकली वो काम कर सकते हैं, जस्ट न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर अपने प्राइवेट सेटअप्स क्लिनिक्स को रन अप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग जब भी हमारे पास कोई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या कोई भी काउंसलिंग के लिए कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है, तो दिस इज़ अवर मोस्ट प्रायोरिटी ये होती है हमारी कि हम लोग उनको गाइड करें कि वो कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली स्कोप है इस डिग्री का न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का, ये हमारे पास डिफरेंट इसमें टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, जिसमें जो स्पेशलाइजेशन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में होती है वो स्टूडेंट्स जो हैं एज अ फूड एडमिनिस्ट्रेटिव्स के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने जो है वो जो रेलवे एयरलाइंस हैं उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में काम कर सकते हैं, आर्मी में की भी पोस्ट, यस, आर्मी में भी बिल्कुल काम कर सकते हैं, बिल्कुल। और उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसके साथ काम कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, ये इसमें स्पेशलाइज्ड जो होंगे न्यूट्रिशन में। और जब हम लोग इसकी फर्दर सब कैटेगरीज की बात करती हैं तो उसमें डिफरेंट प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स आ जाते हैं, नो। तो प्राइवेट सेक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं या पब्लिक सेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें मोस्ट प्रायोरिटी हमारे पास पब्लिक सेक्टर्स की आती है, जिसमें हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट्स में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, ये हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं, वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं एज अ हेल्थ एजुकेशनिस्ट के तौर पर। ठीक है, और हेल्थ कोच के तौर पर काम कर सकते हैं। सेकेंडली जो है वो उसमें आप एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर, किसी भी हमारे पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट बेस्ड हमारी सीट्स होती हैं, तो दे कैन अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास डिफरेंट, अगर हम लोग उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हमारी, अगर हम लोग एकेडेमिया वाली साइड पे आए तो एकेडेमिया में वो यूनिवर्सिटीज़ में काम कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग में आ सकते हैं, R&D सेक्शंस में काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शंस में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो जिस तरह की फूड इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उस सेक्टर में भी वो दैट इज एक्चुअली अ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, वो प्राइवेट बेस्ड चीजें आ जाती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर्स में, ताकि जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको ये डिफरेंशिएट कर सकें कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में क्या डिफरेंस है और उनके लिए फर्दर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो ये जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, नो डाउट उसमें प्राइवेट सेक्टर्स पे हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स में हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पास डिफरेंट कंपनीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रही हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, जिसमें जो है हम लोग एज अ डाइटिशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मल्टी नेशनल कंपनीज की, जैसे मैंने बात की है, वो हमारे पास डिफरेंट काम कर रही हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स अपने क्लिनिकल एरियाज़ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अपने इंडिपेंडेंट क्लिनिक रन कर सकते हैं। और अगर हम लोग फॉरेन साइड पे बात करें तो कैन वर्क एज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन बाय टेकिंग द लाइसेंस फ्रॉम द रजिस्टर्ड बॉडी। सो दीज आर एक्चुअली द डिफरेंसेस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा मिस निज़्मा, ये हमें बताइएगा कि न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की डिग्री तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं, बहुत देर से चलती आ रही है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ऐसा क्या अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर करती है कि स्टूडेंट्स को जो है वो ये यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए और यहाँ से ही जो है वो ये वाली डिग्री अपनी करनी चाहिए? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आपका, और ये वो हर जहन में आएगा जो यहाँ आएगा। हाँ, we have Medina Teaching Hospital affiliated with the University of Faisalabad, अच्छा, and we are offering clinical trainings
अच्छा। इन आवर हॉस्पिटल। अब इसमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 3rd 4th सेमेस्टर से यानी 2nd ईयर से ही क्लिनिकल ट्रेनिंग पे भी ग्रिप लेने लगते हैं। अच्छा। And they can train more accurately according to the need and the syllabus or the coursework which they are studying in their running semesters. ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो कि बाकी इंस्टीट्यूशंस में नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में वो डिफरेंट वार्ड्स में डिफरेंट तरह के कोर्स वर्क के अकॉर्डिंगली इफ दे आर रीडिंग अबाउट दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीजेस तो उसको पेशेंट को देख के पेशेंट के अकॉर्डिंगली वो प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। सेकेंडली वी हैव रिसर्च इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अच्छा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बल्कि पाकिस्तान में कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स कम हैं, जो इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं जिनमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे रिसर्च ऑफर तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रिसर्च स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाती है जब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट और आगे उन्होंने फर्दर स्टडीज में काम करना होता है। थर्डली वी हैव ट्रेनिंग्स, क्लिनिकल ट्रेनिंग 6 मंथ्स की, वो आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है। इंटर्नशिप्स हैं और ड्यूरिंग सेमेस्टर रनिंग सेमेस्टर वी हैव ऑफर्ड सम प्रैक्टिकल्स व्हिच हैव एक्सपोजर with the patient live exposures according to the course curriculum। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है उनकी स्किल एनहेंसमेंट के लिए। अच्छा। और हमारा कोर्स वर्क जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, HEC से रिकॉग्नाइज है। और हम मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के साथ मैच करके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम कोर्स डिजाइन करते हैं। और हम इस टाइम भी और करंटली भी और प्रीवियसली भी और आगे भी इंशाल्लाह अपने कोर्स को अप टू डेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, ताकि स्टूडेंट को जो है वो उसी तरीके से कवर अप हो जाए, क्योंकि फेस ऑफ द वर्ल्ड चेंज होता रहता है। और हमने कोविड के सिनेरियो में बहुत सारे वेबिनार्स और सेमिनार्स करवाए हैं। अगर कोई नई एक ऐसी पैंडेमिक डिजीज आ रही है तो उसके भी हवाले से हमारे कोप करने के लिए कैसे जो है वो के लिए हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपने काफी कंडक्शंस करवाए हैं, वेबिनार्स भी करवाए अच्छा। हैं। स्टूडेंट्स को स्किल भी कर दिया है, अगर वो कोर्स वर्क में नहीं था उसको हमने इंक्लूड किया। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जो है वो कोई भी ऐसा एस्पेक्ट छोड़ नहीं रहे कि जहाँ से स्टूडेंट को कोई कमी। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, हमारे जो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट होके जाते हैं, दे हैव रिसर्च एक्सपीरियंस एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, जैसे मिस निज़्मा ने बताया। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमें ये बताएं कि मतलब रिसर्च स्पेसिफिकली हमने तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में और आगे जो है वो PhD लेवल के ऊपर रिसर्च होती है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी न्यूट्रिशन में रिसर्च करवाई जाती है। बिल्कुल हो रही है, और ये हमारी बिल्कुल अभी हमें इसी को इनिशिएटिव नहीं लिया, काफ़ी 4 to 5 years बैक जब से ये डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है हमारा डिपार्टमेंट 2012 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद से हमारी जो है वो रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज चलती है। 10 years जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करें इस साल। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो उसमें ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो है वो ग्रेजुएट्स जो हमारे होते हैं, दे आर वेरी एबल टू कॉप अप विद डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशनल चैलेंजेस इन द कम्युनिटी। तो उसमें इतने वो स्किल्ड और होते हैं कि उनको रिसर्च टेक्निक्स जो है वो इतनी अच्छे तरीके से उनको दिखा दी जाती हैं। वो दे कैन वर्क एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पर अगर वो काम करना चाहें तो वो अपनी रिसर्च में उनको ऐसा एक प्रोवाइड किया जाती है अपॉर्चुनिटी या इन्वायरमेंट, और टीचर सुपरवाइज़र के साथ जो उनका रिलेशनशिप होता है, या यूनिवर्सिटी की जो लैब्स हैं, हमारा मदीना टीचिंग हॉस्पिटल है, उसमें उनके पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं। जैसे हमारी यहाँ पे वेल इक्विप्ड लैब है, हमारे जो है वो वेल आप कह लें कि स्टाफ हमारा हाईली क्वालिफाइड है, स्टूडेंट को फुल एक्सपोजर है, they can ask and they can come at any time for their problems। हमारा एनवायरनमेंट स्टूडेंट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स के लिए हर टाइम। अच्छा, मिस निज़मा ये बताइएगा कि जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वो MPhil भी ऑफर कर रही है और साथ साथ PhD भी, तो व्हाट आर द मेन स्पेसिफिकेशंस कि जिसके आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो स्टूडेंट्स किस तरफ जो है वो जा सकते हैं? ओके, a lot of things our students can do। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स क्लिनिकल वर्क कर सकते हैं। सेकेंडली कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत डिमांड है और बहुत ज़रूरत है इस टाइम। अच्छा, तो उसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मतलब स्टूडेंट ये इस फील्ड में जा सकते हैं। थर्डली स्टूडेंट्स जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स में जा सकते हैं, द फूड्स दैट कैन ट्रीट द डिजीजेस एंड देयर एक्टिव कंपोनेंट, उसके ऊपर रिसर्च में भी जा सकते हैं। फर्दर सब कैटेगरी है। अच्छा, और उसके अंदर वो फॉर्मुलेशन में भी जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हैं।
और थर्डली वो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करके एज ए कम्युनिटी वर्कर भी काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में अगर वो सब ये सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं करना चाहते तो वो किसी ना किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिसेफ में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर फर्स्ट 1000 डेज की एक पूरी सीरीज होती है, उसमें काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। वहाँ पे अगर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को डिस्क्रिमिनेट करके यानी सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर ही काम करना चाहें या सिर्फ वेजिटेबल पे काम करना चाहें या सिर्फ प्लांट प्रोटीन की तरफ चले जाएं रिसर्च वाइड उसकी वैरायटी। जी बेशुमार जितने न्यूट्रिएंट हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए, उतने उनके पास ऑप्शंस हैं। अगर वो प्लांट में जाना चाहते हैं तो वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स पे काम कर सकते हैं। अगर वो मीट पे जा रहे हैं तो वो रेड मीट और व्हाइट मीट की कैटेगरी में डिफाइन करके रिसर्च में भी जा सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, मीट ऑल्टरनेटिव पे भी जा सकते हैं। तो हमारे पास जितने न्यूट्रिएंट हैं मैक्रोस में माइक्रो में भी, तो हम उतनी ऑप्शंस उनको आगे रिसर्च में, डेवलपमेंट में, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में दे सकते हैं। इसका मतलब है बहुत कि सारी अपॉर्चुनिटीज फिर तो इनफिनिट किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं बेशुमार। स्टूडेंट्स को ये फ्री हैंड होता है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने एरिया को सिलेक्ट अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग आज का सेशन हो गया और हमारे गेस्ट जो है वो उन्होंने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी अबाउट दिस स्पेसिफिक फील्ड। आई होप कि आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट जितने भी थे इसके बारे में, क्वेरीज जितनी भी थी वो आंसर्ड हो गई होंगी। एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द न्यू एपिसोड विद द न्यू डिपार्टमेंट। अल्लाह हाफिज़।